साहित्य में हम इन दो पंक्तियों के साथ नई शुरुआत करने जा रहे हैं कि लफ्ज निकले दिल से और जहाँ गुलिस्ता हो जाए, काम ऐसा करो कि इंसान फरिश्ता हो जाए। तो लेके चलते हैं काव्य के रंग पद्मेश के संग। एक पंक्तियां हैं कि एक कवि सम्मेलन में एक कवि वीर रस की कविता पढ़ रहा था, कि एक कवि सम्मेलन में एक कवि वीर रस की कविता पढ़ रहा था। यह देख पास में भिन भिनाते मच्छरों का खून उबल रहा था। यह देख पास में भिन भिनाते मच्छरों का खून उबल रहा था। एक मच्छर देश की व्यथा सुनकर इतना व्यथित हो गया, आओ देखा न ताओ, कवि के मुंह में घुसकर आत्महत्या कर लिया। तो मैं सबसे पहले अपने साथी कवियों का परिचय करा दूं। मेरे दाहिने ओर संजय अस्क, जो ताज़ा व्यंग करते हैं, पुलपुट्टा से पधारे हैं। और इसके बाद में जो है पंकज जुगनू, जो कि परसवाड़ा से पधारे हैं, नए उदयमान कवि है। और मेरे लेफ्ट में है कविता कनक, जो कि कनकी से पधारे हैं। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा संजय अस्क को, इन 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा कि संग दिल भी मोहब्बत से पिघल जाएगा, कि संग दिल भी मोहब्बत से पिघल जाएगा, बिना मरहम के जख्म सुधर जाएगा, कि एक बार मुस्कुरा दो मेरे वास्ते, मेरे दिल पे आपका नाम ठहर जाएगा, मेरे दिल पे आपका नाम ठहर जाएगा। आइए संजय अस्क। धन्यवाद सर। काव्य के रंग पद्मेश के संग बहुत शानदार पहल है और आज इस पहल में मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं पद्मेश का दिल से शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले भी पद्मेश के द्वारा साहित्यिक रविवारी अंक निकाला गया है, जहाँ नए कवियों को हमेशा मौका मिला है और मैं भी इन्हीं में से एक हूँ। और आज मुझे इस अवसर पर यहाँ मुझे मौका मिला हुआ है, इस वास्ते आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। 4 पंक्तियाँ पेश कर रहा हूँ मैं कि फिसल गया वक्त हाथ से पानी की तरह, फिसल गया वक्त हाथ से पानी की तरह, रह गया हूँ मैं एक कहानी की तरह। और हर कामयाबी को वो बढ़ के ले गए, हर कामयाबी को वो बढ़ के ले गए, मैं देखते रह गया हूँ आडवाणी की तरह, मैं देखते रह गया हूँ आडवाणी की तरह। कि दिन महीने साल वेटिंग में गुजर जाएंगे, क्या बात, दिन महीने साल वेटिंग में गुजर जाएंगे। वो नेता है हर बार वादा करके मुकर जाएंगे, वो नेता है हर बार वादा करके मुकर जाएंगे। और चुनाव पहले थे जो दर दर के घर घर के, चुनाव पहले थे जो दर दर के घर घर के, अब सिर्फ टीवी अखबार पर नजर आएंगे। और विधान भवन में, ध्यान दीजिएगा, और विधान भवन में जो उगी है घास हरी हरी, सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर चढ़ जाएंगे, सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर चढ़ जाएंगे। और जात धर्म, कभी जात धर्म तो कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी जात धर्म तो कभी राम मंदिर के नाम पर वो लड़ाएंगे और हम लड़ कर मर जाएंगे, वो लड़ाएंगे और हम लड़ के मर जाएंगे। और इसकी आखिरी पंक्तियाँ सुनिएगा। और वो मंदिर, वो मूर्ति पर करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, वो मूर्ति पर करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, भले ही उनके राज्य में 40 लाख के लिए बच्चे मर जाएंगे, भले ही उनके राज्य में 40 लाख के लिए बच्चे मर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में हुआ है नई घटना कि दिन महीने साल वेटिंग में गुजर जाएंगे और वो नेता है हर बार वादा करके मुकर जाएंगे। 4 पंक्तियाँ फिर से पेश कर रहा हूँ मैं, 4 पंक्तियाँ पेश करूँगा मैं कि पहले से और बेहतर हो गया हूँ, पहले से और बेहतर हो गया हूँ, मैं टूट कर पत्थर हो गया हूँ, पहले से और बेहतर हो गया हूँ, मैं टूट कर पत्थर हो गया हूँ। और नदियाँ खुद मिलने आती है मुझसे, नदियाँ खुद मिलने आती है मुझसे, मैं खुद में एक समंदर हो गया हूँ, मैं खुद में एक समंदर हो गया हूँ। 4 पंक्तियाँ फिर सुनिए कि राहे ईमान जब से चलने लगा हूँ, राहे ईमान जब से चलने लगा हूँ, कुछ नज़रों में ज़्यादा ही खलने लगा हूँ, राहे ईमान जब से चलने लगा हूँ, कुछ नज़रों में ज़्यादा ही खलने लगा हूँ। और मेरे दुश्मन है मेरी मौत की फिराक में, मेरे दुश्मन है मेरी मौत की फिराक में, मैं हूँ कि और शान से पलने लगा हूँ, मैं हूँ कि और शान से पलने लगा हूँ। और मुझे फूल की तलब नहीं है चमन वालों, मुझे फूल की तलब नहीं है चमन वालों, मैं तो मज़े से कांटों पर चलने लगा हूँ, मैं तो मज़े से कांटों पर चलने लगा हूँ। और अश्क दर्द गमों से ज़िंदगी नहीं चलती यारो, अश्क दर्द गमों से ज़िंदगी नहीं चलती यारो, मैं खुशी खुशी तकलीफ़ में मसलने लगा हूँ, मैं खुशी खुशी तकलीफ़ में मसलने लगा हूँ।
और हर मुश्किल हालात में खुद को खड़ा रखते हैं। हर मुश्किल हालात में खुद को खड़ा रखते हैं। हम लोग छोटे ज़रूर हैं मगर दिल बड़ा रखते हैं। हर मुश्किल हालात में खुद को खड़ा रखते हैं। हम लोग छोटे ज़रूर हैं मगर दिल बड़ा रखते हैं। और मंजिल खुद बढ़कर थाम लेती है दामन हमारा। मंजिल खुद बढ़कर थाम लेती है दामन हमारा। हम सफ़र में साथियों कदम तगड़ा रखते हैं। हम सफ़र में साथियों कदम तगड़ा रखते हैं। 4 पंक्तियाँ फिर मैं जोड़ना चाहूँगा कि ले देके सब सुपड़ा साफ हो जाना है। आज की वर्तमान परिस्थितियाँ है ये कि ले देके सब सुपड़ा साफ हो जाना है और उनका हर गुनाह माफ़ हो जाना है। ले देके सब सुपड़ा साफ हो जाना है और उनका हर गुनाह माफ़ हो जाना है। और गरीब न्याय मांगने जाएगा ज़रूर मगर जिधर पैसा उधर इंसाफ हो जाना है। जिधर पैसा उधर इंसाफ हो जाना है। और सत्ता में है उनके पहचान के लोग, सत्ता में है उनके पहचान के लोग। हर तरह का काम अपने आप हो जाना है। हर तरह का काम अपने आप हो जाना है। और झूठा ही जिस देश का प्रधान हो अस्क, झूठा ही जिस देश का प्रधान हो अस्क, वहाँ सच बोलना महापाप हो जाना है। वहाँ सच बोलना महापाप हो जाना है। 4 पंक्तियाँ फिर जोड़ना चाहूँगा मैं आपको कि कोई उनकी रहमत से जुदा नहीं होता। कोई उनकी रहमत से जुदा नहीं होता। माँ बाप से बढ़कर कोई खुदा नहीं होता। माँ बाप से बढ़कर कोई खुदा नहीं होता। और क्यों लड़ रहे हो तुम हिंदू मुस्लिम के नाम पर? क्यों लड़ रहे हो तुम हिंदू मुस्लिम के नाम पर? अरे धर्म किसी के माथे पर लिखा नहीं होता। धर्म किसी के माथे पर लिखा नहीं होता। 4 पंक्ति फिर सुनिए कि इतनी मस्जिदें इतने भगवान क्यों है। देश की व्यथा है आज कि इतनी मस्जिदें इतने भगवान क्यों है। जीवन से आदमी आखिर परेशान क्यों है। और जब सभी कहते हैं कि प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं, जब सभी कहते हैं कि प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं, तो फिर गीता बाइबल कुरान क्यों है। फिर गीता बाइबल कुरान क्यों है। और आज की स्थिति को देखकर तो मैं 4 पंक्तियाँ ऐसे ही बोलना चाहूँगा कि इंसान को अब इंसान से नाता जोड़ देना चाहिए। और मंदिर मस्जिद सारे फसाद की जड़ है, इन्हें तोड़ देना चाहिए। इंसान को अब इंसान से नाता जोड़ देना चाहिए। और मंदिर मस्जिद फसाद की जड़ है, इन्हें तोड़ देना चाहिए। और मोहब्बत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मोहब्बत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अब गीता बाइबल कुरान छोड़ देना चाहिए। अब गीता बाइबल कुरान छोड़ देना चाहिए। फिर से 4 पंक्तियाँ बोलता हूँ मैं, उसके बाद में फिर साथी कवियों को भी मौका मिले। अर्ज क्या है कि आज यसो आराम करते मैं बिस्तर पर लेटा होता। आज यसो आराम करते मैं बिस्तर पर लेटा होता। होते कदम कदम पर फूल मेरे काश मैं नेता होता। होते कदम कदम पर फूल मेरे काश मैं नेता होता। 1000 करोड़ के मैं घोटाले करता। ना खुद से डरता ना खुदा से डरता। और सैकड़ों होती बीवियाँ मेरी बस एक ही बेटा होता। होते कदम कदम पर फूल मेरे काश मैं नेता होता। काश मैं नेता होता। धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ। दरअसल मुझे भूलने की आदत है और इसी चक्कर में मैं एक क्लास में 3 साल फेल हो गया। हाथ से जोड़ता हूँ कि बाजार से लाई वस्तुओं में प्याज न देखकर पत्नी चिल्लाई, स्वामी आपने प्याज क्यों नहीं लाई। बाजार से लाई वस्तुओं में प्याज न देखकर पत्नी चिल्लाई, स्वामी आपने प्याज क्यों नहीं लाई। पति बोला कुछ तो शर्म कर। पति बोला कुछ तो शर्म कर, अरे मुझसे ना सही महंगाई से तो डर। पति बोला कुछ तो शर्म कर, अरे मुझसे ना सही महंगाई से तो डर। अरे पगली अगर तेरे लिए प्याज ले आता तो तू ही बताना तेरे लिए साड़ी कहाँ से लाता। तो आइए इसके बाद एक उभरती हुई कवित्री है, कनकी बालाघाट से यहाँ पधारी है, वीर रस कवित्री है। 4 पंक्ति से इनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि इंसानियत को सजदा करने की रवायत चली गई, कि इंसानियत को सजदा करने की रवायत चली गई और लगता है लोगों के दिलों से मोहब्बत चली गई। कि इंसानियत को सजदा करने की रवायत चली गई और लगता है लोगों के दिलों से मोहब्बत चली गई। किताबों का बोझ पीठ पर लदा है इतना कि बच्चों के ओठों से शरारत चली गई, कि बच्चों के ओठों से शरारत चली गई। तो आइए जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा कुमारी कविता कनिक। सबसे पहले तो मैं आप सभी कवियों को प्रणाम करती हूँ और इसके साथ ही
ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि मुझे काव्य के रंग पद्मेश के संग शो में अपनी कविताएं प्रस्तुत करने का अवसर मिला। मैं शुरुआत करने से पहले आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है, तो माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जानी है। तो मैं हमारी जननी माँ के सम्मान में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ कि चाहे रहो दुनिया में, चाहे रहो जहान में, चाहे रहो दुनिया में, चाहे रहो जहान में, जन्मभूमि से महान कुछ नहीं होता। चाहे रहो दुनिया में, चाहे रहो जहान में, जन्मभूमि से महान कुछ नहीं होता। लाख रह लो शीश महल में दुनिया की चहल पहल में, लाख रह लो शीश महल में दुनिया की चहल पहल में, माँ की कोख से महान कुछ नहीं होता, माँ की कोख से महान कुछ नहीं होता। इसके आगे मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं एक किसान की बेटी हूँ, तो किसानों के सम्मान में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ कि किसानों की मेहनत का नतीजा जनता की थाली में अनाज यूं ही नहीं लाते। किसानों की मेहनत का नतीजा जनता की थाली में अनाज यूं नहीं लाते। सो जाते हैं खेतों की मेड़ पर किसान कभी नींद की गोली नहीं खाते, पर किसान कभी नींद की गोली नहीं खाते। हमारे देश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक छंद के माध्यम से आपके सामने कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आगे की कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। धारा बहे खून की, धारा बहे खून की, रोज नित सुबह शाम, लूटपाट हिंसा का तांडव खुलेआम है। धारा बहे खून की, रोज नित सुबह शाम, लूटपाट हिंसा का तांडव खुलेआम है। जग की ये उल्टी चाल मानवता का बुरा हाल, जग की ये उल्टी चाल मानवता का बुरा हाल, नहीं है नैतिकता अच्छाई गुमनाम है। जग की ये उल्टी चाल मानवता का बुरा हाल, नहीं है नैतिकता अच्छाई गुमनाम है। पूछो मत भयानक शर्मसार हमलों की, दर्द चित्कारों से खौफ में जग तमाम है। पूछो मत भयानक शर्मसार हमलों की, दर्द चित्कारों से खौफ में जग तमाम है। और अपने देश की इस स्थिति को देखती हूँ तो आज मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम किस मिट्टी में पले बड़े हैं, किस मिट्टी में जन्मे हैं। तो हम भारतीयों के सम्मान में, हम हिंदुस्तानियों के लिए, हमारे हिंदुस्तान के सम्मान में ये रचना आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कविता न्याय वीरता गायन के हम शानी है, कविता न्याय वीरता गायन के हम शानी है। हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। कविता न्याय वीरता गायन के हम शानी है, कविता न्याय वीरता गायन के हम शानी है। हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। सरहद पे तैनात जवान मिलके दुश्मन को हराते हैं, सरहद पे तैनात जवान मिलके दुश्मन को हराते हैं। नित भारत माँ के चरणों में सब अपना शीश झुकाते हैं, नित भारत माँ के चरणों में सब अपना शीश झुकाते हैं। मुमकिन करे नामुमकिन को ऐसे महाज्ञानी है, मुमकिन करे नामुमकिन को ऐसे महाज्ञानी है। हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। धरती माँ के सम्मान में कहना चाहती हूँ कि माँ के चरणों की माटी को ये कनक भी अपनी शान कहे, माँ के चरणों की माटी को ये कनक भी अपनी शान कहे। हर जन्म में मेरी जन्मभूमि ये मेरा हिंदुस्तान रहे, हर जन्म में मेरी जन्मभूमि ये मेरा हिंदुस्तान रहे। तो आइए हम हिंदुस्तानी के सम्मान में मेरे साथ बोलिए, हमें हिंदुस्तानी है, हमें हिंदुस्तानी है, हमें हिंदुस्तानी है, हमें हिंदुस्तानी है। वंदे मातरम जनगण मन का हम सब मिलकर गान करें, वंदे मातरम जनगण मन का हम सब मिलकर गान करें। गुरु नानक तुलसी कबीर रस खान पे हम अभिमान करें, गुरु नानक तुलसी कबीर रस खान पे हम अभिमान करें। विजय विश्व तिरंगा प्यारा के गुणगानी है,
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के गुणगानी है। हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। आगे की पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि गर्व होता है हम सबको जब तिरंगा लहराता है। गर्व होता है हम सबको जब तिरंगा लहराता है। ऋषि मुनि की इस पावन भूमि में बहती गंगा माता है। ऋषि मुनि की इस पावन भूमि में बहती गंगा माता है। वेदों के ज्ञाता द्वैपायन की अमृत वाणी है। वेदों के ज्ञाता द्वैपायन की अमृत वाणी है। हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। हमारे देश के वीरों के सम्मान में कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में हम कर ले कितना भी परिश्रम, पर जिंदगी तो 2 पल का सुकून मांगा करती है। जिंदगी में हम कर ले कितना भी परिश्रम, पर जिंदगी तो 2 पल का सुकून मांगा करती है। गुलिस्ता में हम अमन चैन से जिया करते हैं। गुलिस्ता में हम अमन चैन से जिया करते हैं, पर सरहदें तो हमेशा खून मांगा करती है। पर सरहदें तो हमेशा खून मांगा करती है। तो आइए उन वीर शहीदों के सम्मान में मेरे साथ बोलिए, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। स्वतंत्रता के खातिर यहाँ पे लड़े वीर बलिदानी थे। स्वतंत्रता के खातिर यहाँ पे लड़े वीर बलिदानी थे। भगत सिंह शेखर सुभाष दिए देश के लिए कुर्बानी थे। भगत सिंह शेखर सुभाष दिए देश के लिए कुर्बानी थे। यहाँ लड़ी अवंती दुर्गावती झांसी की रानी है। यहाँ लड़ी अवंती दुर्गावती झांसी की रानी है। हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। और अंतिम पंक्तियाँ इस रचना की आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि हम लड़ते हैं पर डरते नहीं, हम में जो अदम्य साहस है। हम लड़ते हैं पर डरते नहीं, हम में जो अदम्य साहस है। हमको जो लड़ा पाए बोलो किस में इतना दुस्साहस है। हमको जो हरा पाए बोलो किस में इतना दुस्साहस है। हमारे ही टुकड़ों पे पले ये पाकिस्तानी है। हमारे ही टुकड़ों पे पले ये पाकिस्तानी है। हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। धन्यवाद। बेहतरीन काव्य पाठ कविता कनक के द्वारा। अब मैं इसके पहले की बुलाऊं पंकज जुगनू को। पहले के ज़माने में क्या होता था, लड़का लड़की को प्यार आंखों ही आंखों में होता था। पहले के ज़माने में लड़का लड़की को प्यार आंखों ही आंखों में होता था। अब ज़माना बदल गया, अब लड़का लड़की को प्यार मोबाइल मोबाइल में होता है। एक दिन एक मास्टर ने छात्र से पूछा, बेटा बता ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या अंतर है। मास्टर ने छात्र से पूछा, बेटा बता ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या अंतर है। छात्र तपाक से बोला, मास्टर जी जो चश्मे के अंदर से मारी जाती है वो ऑफलाइन है, और जो चश्मा निकाल कर मारी जाती है वो ऑनलाइन है। दो पंक्तियां और याद रखिए। दूल्हे के एक नेता दूल्हे के भेष में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। लग्न मंडप में ही शादी लगाने वाले पंडित की टांग खींचते नजर आए। कविता ने किसानों की बात करी, मैं भी किसानों पर 4 पंक्तियां पढ़ लेता हूं कि मुकम्मल जहमतों का नाम है खेती, कि मुकम्मल जहमतों का नाम है खेती और दुनिया में सबसे बड़ा काम है खेती। कि मुकम्मल जहमतों का नाम है खेती और दुनिया में सबसे बड़ा काम है खेती। पानी पानी को तरस रहे किसान, ये फेयर एंड लवली नहीं झंडू बाम है खेती। तो आइए पंकज जुगनू का आवाज दे रहा हूं मैं इन 2 पंक्तियों के साथ कि वो दिन दूर नहीं, कि वो दिन दूर नहीं जब जमाने में रंजिश नहीं होगी, कि वो दिन दूर नहीं जब जमाने में रंजिश नहीं होगी। लोग मुस्कुराएंगे और मोहब्बत पे बंदिश नहीं होगी, लोग मुस्कुराएंगे और मोहब्बत पे बंदिश नहीं होगी। तो आइए पंकज जुगनू। सबसे पहले मैं आमंत्रित कविगणों का, कवित्री
कविता दीदी का बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और काव्य के रंग पद्मेश के संग के संपादक महोदय और संचालन मंडली का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और अपने यहाँ से काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूँ। और सबसे पहले माँ के लिए एक मुक्तक पढ़ना चाहूँगा कि वो मेरा ज़मीन वो मेरा आसमान है, वो मेरा ज़मीन वो मेरा आसमान है, वही मेरा खुदा वही मेरा भगवान है। वो मेरा ज़मीन वो मेरा आसमान है, वही मेरा खुदा वही मेरा भगवान है। अरे क्यों जाऊँ मैं उसे कहीं छोड़कर, अरे क्यों जाऊँ मैं उसे कहीं छोड़कर, माँ के चरणों में ही तो सारा जहान है, माँ के चरणों में ही तो सारा जहान है। अगला मुक्तक किस प्रकार से है कि वो निकला खुदा की तलाश में, वो निकला खुदा की तलाश में घूमता दर बदर है, वो निकला खुदा की तलाश में घूमता दर बदर है। कोई उस नादान को इत्तला कर दो, कोई उस नादान को इत्तला कर दो, उसकी माँ घर पर है। कोई उस नादान को इत्तला कर दो, उसकी माँ घर पर है। और कुछ पंक्तियाँ श्रोतागणों के समक्ष आपके हृदय तक पहुँचाना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो बुढ़ापों का जो हाल है, बूढ़े लोगों का जो हाल है, उस पर कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आपको पसंद आएगी ऐसी अपेक्षा है कि ये बुढ़ापे का दुख दर्द बहुत बुरा है, ये बुढ़ापे का दुख दर्द बहुत बुरा है, जिंदगी में दर्द का छाला पड़ा है। ये बुढ़ापे का दुख दर्द बहुत बुरा है, जिंदगी में दर्द का छाला पड़ा है। और ऐसी बहुरिया से पाला पड़ा है कि भरपेट खाने का लाला पड़ा है। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। ऐसी बहुरिया से पाला पड़ा है कि भरपेट खाने का लाला पड़ा है। और मेरी कोठरी की कौन करे सफाई, ध्यान देखना किस प्रकार के हालात हैं कि मेरी कोठरी की कौन करे सफाई, कहीं कूड़ा पड़ा है तो कहीं जाला पड़ा है। मेरी कोठरी की कौन करे सफाई, कहीं कूड़ा पड़ा है तो कहीं जाला पड़ा है। और ये पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो तालियों से जरूर नवाजेगा कि कुछ कहता हूं तो कहते हैं बूढ़ा सठिया गया है, कुछ कहता हूं तो कहते हैं कि बूढ़ा सठिया गया है, कुछ नहीं कहता हूं तो कहते हैं मुंह में ताला पड़ा है। क्या बात है, क्या बात है। कुछ कहता हूं तो कहते हैं कि मुंह बूढ़ा सठिया गया है, और कुछ नहीं कहता हूं तो कहते हैं मुंह में ताला पड़ा है। और स्थिति इस प्रकार से है दोस्तों कि घर मांगता हूं बेटे से 10 रुपये खर्च करने के खातिर, मांगता हूँ 10 रुपये खर्च करने के खातिर बेटे से, तो कहता कमाता नहीं निठल्ला पड़ा है। ये बुढ़ापे का दर्द बहुत बुरा है, जिंदगी में दर्द का छाला पड़ा है। एक मुक्तक आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि गर लिखूँ कहानी कभी जिंदगी की, गर लिखूँ कभी कहानी जिंदगी की, तो तेरे नाम से शुरू करूँ और तेरे नाम पर तमाम कर दूँ। गर लिखूँ कभी कहानी जिंदगी की, तो तेरे नाम से शुरू करूँ तेरे नाम पर तमाम कर दूँ। क्या करूँ खुददार सा आशिक हूँ तेरा, खुदा से मांगूँ और अपने नाम कर दूँ। क्या करूँ खुदा से मांगूँ और अपने नाम कर दूँ। और एक ऐसी व्यंग रचना है आप तक पहुँचाना चाहूँगा कि कवि मन की जो कल्पना होती है वो अद्भुत है, और इसका शायद पार नहीं पाया गया है, इसीलिए बोला गया है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो अब तक एक दिन मैं सो रहा था तो मेरे कमरे से मेरे जूते ने मुझसे कहा कुछ ऐसा कि मेरे कमरे से आवाज़ आई, मेरे कमरे से आवाज़ आई जब मैं सो रहा था भाई, मेरे कमरे से आवाज़ आई जब मैं सो रहा था भाई। मैं झट से उठकर बोला किसने मुझे आवाज़ लगाई, मैं झट से उठकर बोला किसने मुझे आवाज़ लगाई। इतने में मेरे जूते ने मुझसे बोला, इतने में मेरे जूते ने मुझसे बोला इधर उधर क्या देखता है, घबराता क्यों है, मुझे क्यों नहीं देखता है। इतने में मेरे जूते ने मुझसे कहा कि घबराता क्यों है, इधर इधर क्यों देखता है, मुझे क्यों नहीं देखता है। मैंने बोला अरे जूते तुम कैसे बोल सकते हो, मैंने बोला अरे जूते तुम कैसे बोल सकते हो, तुम मुझे नजरें मिलाने की बात करते हो, क्या तुम मुझे देख सकते हो, तुम मुझे नजरें मिलाने की बात करते हो, क्या तुम मुझे देख सकते हो। इतने में जूते ने मुझसे बोला जुगनू तू बहुत है भोला, इतने में जूते ने मुझसे बोला जुगनू तू बहुत है भोला। मैं देख भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ, मैं देख भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। मैंने कहा जूते झूठ बोलता है,
मैंने कहा जूते झूठ बोलता है और मुझे भोला कहता है। मैंने कहा जूते झूठ बोलता है और मुझे भोला कहता है। इतने में मेरे जूते ने मुझसे बोला और मेरे दिमाग का ताला खोला। इतने में मेरे जूते ने मुझसे बोला और मेरे दिमाग का ताला खोला। जूता बोला मैं बोलता भी हूँ, इसका साक्ष्य तुझे अभी बताता हूँ। जूता बोला मैं बोलता भी हूँ, इसका साक्ष्य तुझे अभी बताता हूँ। बोला था कभी नेता के गाल पर, अभी तुझे याद दिलाता हूँ। बोला था कभी नेता के गाल पर, तुझे अभी याद दिलाता हूँ। आगे जूता बोलता गया। देखिए क्या बौद्धिकता है उस जूते की, कि आगे जूता बोलता गया और अपनी तुलना मुझसे करता गया। आगे जूता बोलता गया और मेरी तुलना खुद से करता गया। जूता बोला मैं तुम्हें कांटो कंकड़ से बचाता हूँ। जूता बोला मैं तुम्हें कांटो कंकड़ से बचाता हूँ, तेरी सलामती के लिए मैं खुद खून खून हो जाता हूँ। जूता बोला मैं तुम्हें कांटो कंकड़ से बचाता हूँ, तेरी सलामती के लिए मैं खुद खून खून हो जाता हूँ। जूता मुझे उलाहना देता गया और मुझको बुरा बुरा कहता गया। जूता मुझे उलाहना देता गया, मुझको बुरा बुरा कहता गया। बोला तुम इंसान बड़े अलगरज होते हो, तुम इंसान बड़े अलगरज होते हो, असहाय मुझे फेंक कर अपनी मानवता खोते हो। तुम इंसान बड़े अलगरज होते हो और मुझे असहाय फेंक कर अपनी मानवता खोते हो। मैं बोला कैसी बात करता है जूते, मैं तुझे साथ में सभी जगह तो ले जाता हूँ। कैसी बात करता है जूते, मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा कैसी बात करता है जूते, मैं तुझे साथ में सभी जगह तो ले जाता हूँ। मैंने कहा कहाँ कहाँ ले चलता हूँ तुझे, अभी के अभी बताता हूँ। कहाँ कहाँ ले चलता हूँ तुझे, अभी के अभी बताता हूँ। मैंने कहा जब मैं परसों के दिन तुझको लेकर मंदिर गया था। मैंने कहा जब परसों के दिन मैं तुझको लेकर मंदिर गया था। जूता बोला भगवान के दर्शन खुद किए, बाहर तूने छोड़ दिया था। जूता बोला भगवान के दर्शन खुद किए थे, तूने बाहर मुझे छोड़ दिया था। मैंने कहा तुझे मैं बड़ी बड़ी पार्टियों में भी तो ले जाता हूँ। मैंने कहा मैं तुझे बड़ी बड़ी पार्टियों में भी तो ले जाता हूँ। जूता बोला बदले में मैं तेरी इज्जत और थूके च्युइंगम से तुझे बचाता हूँ। क्या बात है। जूता बोला कि बदले में मैं तेरी इज्जत और थूके च्युइंगम से तुझे बताता हूँ। ये मानव की परिस्थिति, मतलब मानव की ये जो गतिविधियों पे जूते ने व्यंग किया है कि लोग जो कहीं पर भी चिंगम खाकर थूक देते हैं, वो हमारी मानवता नहीं है। उस पर है कि जूते ने बोला कि बदले में मैं तेरी इज्जत और थूके च्युइंगम से तुझे बचाता हूँ। इतना सुनते मुझे जूते पर गुस्सा आ गया। इतना सुनते मुझे जूते पर गुस्सा आ गया और मैं भी जोर से तमतमा गया। जूता भी मुझे देखकर जोर से सन्नाने लगा और मुझसे कहने लगा। क्या कहता है कि जूता बोला तू मुझ पर तमतमाता है, तू मुझ पर तमतमाता है, पसीने और धूल से मेरा बदन खुजलाता है। तू मुझ पर तमतमाता है, पसीने और धूल से मेरा बदन खुजलाता है। खुदगर्ज कहीं का तू मेरा ध्यान नहीं रखता, खुदगर्ज कहीं का तू मेरा ध्यान नहीं रखता। तू मालिक है मेरा, मैं तुझसे कुछ नहीं कह सकता। क्या बात है। तू मालिक है मेरा, मैं तुझसे कुछ नहीं कह सकता। जूता मुझसे कुछ ऐसा कह गया। ये लास्ट पंक्ति है, आप तक अगर पहुंच जाए तो देखना कि किस प्रकार मानव की मानवता पे कटाक्ष किया है। उसके आजकल के जो संबंधों पे जूते के ऊपर से मैं उस चीज़ तक पहुंचाना चाह रहा हूं आपको। अगर पहुंच जाए तो तालियां जरूर बजा देना और मेरा यहाँ आना सार्थक भी हो जाएगा। कि जूता मुझसे कुछ ऐसा कह गया, सुनते उसकी बातें मैं चुप रह गया। जूता मुझसे कुछ ऐसा कह गया, उसकी बातें सुनकर मैं चुप रह गया। बोला तुम इंसानों को तो रिश्ता निभाना भी नहीं आता, तुम इंसानों को रिश्ता निभाना भी नहीं आता। मुझे देख लो, मैं अपने साथी से बिछड़कर बिल्कुल नहीं रह पाता। मुझे देखो, अपने साथी से बिछड़कर मैं बिल्कुल नहीं रह पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के अंतिम कवि के रूप में श्री शैलेश सिन्हा जी हैं, जो कि मिरकपुर से हैं, जो कि पेशे से शिक्षक हैं। अब हम उन्हें आवाज़ देते हैं 4 पंक्तियों के साथ में कि जो गया है मुझे इंसान बनाकर, पूजा है उसे मैंने भगवान बनाकर। जो गया है मुझे इंसान बनाकर, पूजा है मैंने उसे भगवान बनाकर। और महंगाई के इस दौर में भी यारो, रखा है मैंने ईमान बनाकर। 4 पंक्ति शुरुआत करना चाहूँगा कि तेरी जुल्फ़ों का सितम मैं देख नहीं सकता, कि तेरी जुल्फ़ों का सितम मैं देख नहीं सकता। शरीफ आदमी हूँ, ऊंची ऊंची फेंक नहीं सकता।
कि तेरी जुल्फों का सितम मैं देख नहीं सकता, शरीफ आदमी हूँ ऊंची ऊंची फेंक नहीं सकता, बूढ़ा हो गया हूँ मैं अब करूँ तो क्या करूँ, बूढ़ा हो गया हूँ मैं अब करूँ तो क्या करूँ, किसी लड़की को देखकर आंखें सेक नहीं सकता। 4 पंक्तियाँ कि तेरे मोहल्ले का इंतजाम बड़ा कड़ा रहता है, कि तेरे मोहल्ले का इंतजाम बड़ा कड़ा रहता है और हर दरवाजे पर लड़की का बाप खड़ा रहता है, कि तेरे मोहल्ले का इंतजाम बड़ा कड़ा रहता है और हर दरवाजे पर लड़की का बाप खड़ा रहता है, भला तुझसे मिलूं तो कैसे मिलूं, क्योंकि तेरे हर गेट पे कुत्ता अड़ा रहता है। एक व्यंग से जोड़ना चाहूंगा, ये व्यवस्था पे व्यंग किया है मैंने। महाराष्ट्र का युवक मुझसे बोला, बता तूने शादी कितनी बार करा। महाराष्ट्र का युवक मुझसे बोला, बता तूने शादी कितनी बार करा। मैंने कहा 2 बार करा। मैंने कहा 2 बार करा, एक बार कुंवारी लड़की से करा और दूसरी बार अपनी ही पत्नी से करा। एक बार कुंवारी लड़की से करा और दूसरी बार अपनी ही पत्नी से करा। महाराष्ट्र का युवक बोला, ये कैसी शादी। मैंने कहा एक बार प्राइवेट करा और दूसरी बार सरकारी करा। मैंने कहा एक बार प्राइवेट करा और दूसरी बार सरकारी करा। जब प्राइवेट करा तो जेब से पैसा गया, जब प्राइवेट करा तो जेब से पैसा गया, और जब सरकारी करा तो जेब में पैसा आया, और जब सरकारी करा तो जेब में पैसा आया। तो सुनकर महाराष्ट्र का युवक मुझसे बोला, तो मेरे लिए भी कुछ करना। सुनकर महाराष्ट्र का युवक मुझसे बोला, तो मेरे लिए भी कुछ करना। तो मैंने कहा तू मेरे मध्य प्रदेश चलना। क्या बात है। तो मैंने कहा तू मेरे मध्य प्रदेश चलना, मैं भी अधिकारियों से मिलकर सेटिंग कराऊंगा, मैं भी अधिकारियों से मिलकर सेटिंग जमाऊंगा, और देखना एक ही लड़की से तेरी भी 2 बार शादी कराऊंगा, और देखना एक ही लड़की से तेरी भी 2 बार शादी कराऊंगा। 4 पंक्तियां अंत में कि तरक्की के वास्ते उसने उसूल छोड़ दिया, कि तरक्की के वास्ते उसने उसूल छोड़ दिया, और दुआ कबूल नहीं हुई तो रसूल छोड़ दिया। रसूल यानी खुदा भगवान, कि तरक्की के वास्ते उसने उसूल छोड़ दिया और दुआ कबूल नहीं हुई तो रसूल छोड़ दिया। मैंने बताया उसे ईमान उस रास्ते से आएगा, मैंने बताया उसे ईमान उस रास्ते से आएगा, तो बेईमान ने उस रास्ते का पुल तोड़ दिया, तो बेईमान ने उस रास्ते का पुल तोड़ दिया। एक व्यंग देखिए, शादी के तुरंत बाद पति ने परीक्षा देने का निर्णय लिया। शादी के तुरंत बाद पति ने परीक्षा देने का निर्णय लिया और पेपर देने जाने के पहले पत्नी के पैर छुआ। और पेपर देने जाने के पहले पत्नी के पैर छुआ। पत्नी मुस्कुराई और पता नहीं क्या क्या बुदबुदाई, पत्नी मुस्कुराई और पता नहीं क्या क्या बुदबुदाई। पेपर छूटने के बाद जैसे ही पति रोते हुए घर आया, पेपर छूटने के बाद जैसे ही पति रोते हुए घर आया, पत्नी समझ गई लगता है इसका पेपर बिगड़ गया। पत्नी समझ गई लगता है इसका पेपर बिगड़ गया, भगवान करे इस पर तगड़ी जाए और कल के पेपर में इसकी नकल पकड़ी जाए। भगवान करे इस पर तगड़ी जाए और कल के पेपर में इसकी नकल पकड़ी जाए कि ये कम पढ़ा लिखा होकर भी। उसने कमर को पल्लू से खोची और मन ही मन सोची, ये कम पढ़ा लिखा होकर भी इसने मेरे बाप को खूब नाच नचाया और दहेज में साइकिल के लिए मेरे बाप की जमीन बिकवाया, और दहेज में साइकिल के लिए मेरे बाप की जमीन बिकवाया। अगर ये ज्यादा पढ़ लिख लेगा तो आसमान सर पर उठा लेगा, अगर ये ज्यादा पढ़ लिख लेगा तो आसमान सर पर उठा लेगा, और टीवी कूलर फ्रिज के लिए रोज रोज मुझे मायके भिजवाएगा, और टीवी कूलर फ्रिज के लिए रोज रोज मुझे मायके भिजवाएगा, क्योंकि इस देश के ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही देश का सत्यानाश कर रहे हैं, क्योंकि इस देश के ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही देश का सत्यानाश कर रहे हैं। देश जाए भाड़ में खुद भाड़ खा रहे हैं, देश जाए भाड़ में खुद भाड़ खा रहे हैं। कि हमारी बज्म में आओ वफा की बात करते हैं, क्या बात। हमारी बज्म में आओ वफा की बात करते हैं, दिन को दिन और रात को रात कहते हैं। हमारी बज्म में आओ वफा की बात करते हैं, दिन को दिन और रात को रात कहते हैं। घर में बैठकर भला मौसम का मजा कहा, घर में बैठकर भला मौसम का मजा कहा, आप बाहर तो आइए फिर बरसात करते हैं, आप बाहर तो आइए फिर बरसात करते हैं। तो हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारा पता है, हमारा कार्यक्रम का नाम है कि काव्य के रंग और पद्मेश के संग, काव्य के रंग और पद्मेश के संग, और हमारा पता है पद्मेश, काली पुतली चौक, बालाघाट।